चलिए नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आपका साथी पीएससी एकेडमी की इस मोबाइल एप्लीकेशन में। तो जितने भी शानदार जबरदस्त जिंदाबाद लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है जी। सबको गुड आफ्टरनून। ठीक है, चलिए सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ओके, गुड मॉर्निंग से गुड आफ्टरनून हो गया डिम्पी। कैसे करोगे, है ना। दुर्घटना से देर भली तो थोड़ा देर हो जाओ, लेकिन दुर्घटना नहीं करना है भैया। चलो आप लोग के लिए क्या जानकारी है, तो जानकारी ये है कि हमारे साध्य पीएससी एकेडमी के द्वारा क्या लॉन्च किया गया है, सब इंस्पेक्टर बेच लॉन्च किया गया है, बिल्कुल 70% महा ऑफर के साथ में। साथ ही व्यापम के लिए कंप्लीट आपको लक्ष्य बेच देखने को मिल रहा है 2026 में, वो भी 70% का ऑफ देखने को मिल रहा है। और शिक्षक भर्ती में अभी तक आपने अगर कोई तैयारी स्टार्ट नहीं किया है तो बिल्कुल साध्य पीएससी एकेडमी के साथ शानदार, है ना, रिकॉर्डेड लेक्चर और लाइव लेक्चर के माध्यम से आप शिक्षक भर्ती वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 सभी का जो है तैयारी कर सकते हैं दोस्त। वैसे ही अगर हम लोग बात करें डाटा एंट्री ऑपरेटर, जैसे कि पता है कि व्यापम का कैलेंडर जारी हो चुका है, और व्यापम का कैलेंडर जो जारी हुआ है उसमें सभी के एग्जाम डेट जो है बता दिए गए हैं। और जब एग्जाम डेट हमको पता चल गया है तो फिर, है ना, देरी किस बात की, हमको एकदम तैयारी में भिड़ जाना है दोस्त। और यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर का देखने को मिल रहा है आपको एग्जाम डेट कब है, तो एग्जाम डेट देखने को मिल रहा है आपको जून में। ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम डेट आपको जून में देखने को मिल रहा है 28 जून को। इसके लिए भी हमारे संस्थान में नया बैच चालू किया गया है। कब से? 15 जनवरी से चालू किया गया है। बिल्कुल आप कॉल करके पूछ सकते हैं। और क्या जानकारी है आपके लिए? जानकारी है जैसे कि ये मंडी उप निरीक्षक का जो एग्जाम है, मंडी उप निरीक्षक का जो एग्जाम है वो भी आपको देखने को मिलेगा 26 अप्रैल। अभी चल रहा है जनवरी और मार्च, है ना, फरवरी, मार्च और अप्रैल, बिल्कुल 3 महीना बचा हुआ है। और 3 महीने में व्यवस्थित तैयारी आपको चाहिए, तो व्यवस्थित तैयारी चाहिए, आपको रिवीजन करना है, तो बिल्कुल आप साध्य पीएससी एकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं, है ना। यहाँ पे आपको जो विषय विशेषज्ञ है और जो अनुभव से युक्त है जी, जो 10-10 साल पढ़ा रहे हैं, हमारे साहू सर जी असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुके हैं, हमारे मनीष सर जी, इस प्रकार के आपको, है ना, शिक्षकों के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। इसका भी आपको बेस देखने को मिलेगा 15 जनवरी। ओके, है ना, गुड आफ्टरनून सभी को, इसका देखने को मिलेगा। चलिए और क्या है ये, ठीक है, ये हो गया। तो कंप्लीट इस प्रकार जो है वो व्यापम के आपको बहुत सारे बेचेस देखने को मिलेंगे। अब इन सभी बेचों में आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इन सभी बेचों में आपको व्यापम में देखने को मिलता है भारत का इतिहास। ठीक है, इन सभी बेचों में आपको क्या देखने को मिलेगा, इन सभी बेचों में देखने को मिलेगा आपको भारत का इतिहास। ठीक है, ये भारत भारत का इतिहास, ये। तो जैसे कि सीजीपीएससी में तो भारत के इतिहास का जो वेटेज है वो हमको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन रही बात अगर सीजी व्यापम की, तो सीजी व्यापम में भी अलग अलग एग्जाम में अलग अलग देखने को मिलता है। तो नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो 4 से जो 5 सवाल है वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, 4 से 5 सवाल यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और 150 नंबर का पेपर हुआ तो लगभग लगभग 7 सवाल देखने को मिलते हैं। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इन सभी, है ना, जितने भी यहाँ पे एग्जाम हुए हैं, जितने भी यहाँ पे हम लोग एग्जाम देखें, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, उप निरीक्षक हो गया, सहायक उप निरीक्षक हो गया, या मंडी इंस्पेक्टर की बात कर ले, इन सभी एग्जामों में आपके हिस्ट्री आने वाले हैं। तो आज का जो क्लास है हम लोग हिस्ट्री चालू कर रहे हैं भैया आज से। और सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं क्या, इंट्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे इसके बारे में, इंट्रोडक्शन देखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, ये सामान्य परिचय। ठीक है, क्या देखने वाले हैं हम लोग, सामान्य परिचय। और इस सामान्य परिचय में क्या देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पाठ्यक्रम के बारे में। सबसे पहले पाठ्यक्रम के बारे में देखेंगे, थोड़ा सा जानेंगे कि एक्चुअल में कहाँ कहाँ से सवाल आ रहा है। पहले तो पाठ्यक्रम को जान लेते हैं, पाठ्यक्रम के बाद ये जानेंगे कि मैक्सिमम सवाल कहाँ से बनते हैं, है ना, मैक्सिमम जो सवाल है वो कहाँ से बनते हैं। तो बिल्कुल जितने भी आपके सवाल होंगे आप बिल्कुल जो है कमेंट सेक्शन में सवाल को अपना बताइए। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल में तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो के साथ में जुड़िए, और यहाँ पे आपको इसी प्रकार शानदार जो है जानकारी देखने को मिलेगा दोस्त। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो, तो क्या क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, अगर हम लोग बात करें भारत इतिहास के बारे में, ठीक है, भारत के इतिहास के बारे में देखेंगे तो क्या क्या देखने को हमको मिलेगा। चलो, ये तो सबसे पहले देख लेते हैं, है ना, थोड़ा सा जानकारी की इतिहास क्या है। ये इतिहास क्या है, ये इतिहास क्या है ना, क्या है इसकी परिभाषा। तो इतिहास की परिभाषा के लिए हम लोग कह सकते हैं कि बीते हुए समय की घटनाएं
जो भी घटनाएं जो समय में बीत चुका है, जब उसका हम लोग काल के अनुसार, समय के अनुसार अध्ययन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इतिहास बोलते हैं दोस्त। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं? ये बीते हुए समय के घटनाओं, ठीक है, का कालानुक्रम, ये कालानुक्रम अध्ययन, कालानुक्रम अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। ठीक, बहुत ज़्यादा आपको प्रोफेशनलिज्म में या बहुत ज़्यादा आपको एकदम डीप में नहीं जाना है, समझना है। और समझने के लिए है कि जो भी पास्ट में घटनाएं घट चुकी है, जो भी पास्ट में घटनाएं घट चुकी है, अगर हम उसका कैसे अध्ययन करेंगे? टाइम के अकॉर्डिंग अध्ययन करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? इतिहास। जैसे अभी चल रहा है 2026, तो 2025 का जब हम लोग अध्ययन करेंगे और बोलेंगे कि जनवरी में ये हुआ था, फरवरी में ये हुआ था, मार्च में ये हुआ था, अप्रैल में ये हुआ था करके, तो जब समय के अनुसार अध्ययन कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे इतिहास। ठीक है, हाँ, कंटिन्यू मेरी क्लास होगी, है ना, कंटिन्यू मेरी क्लास होगी जी भावना जी, कंटिन्यू क्लास होगी। ओके, गुड, है ना, गुड आफ्टरनून, कंटिन्यू क्लास देखने को मिलेगा। तो ये है इतिहास क्या है। ठीक, इतिहास क्या है उसके बाद देखने हैं हमको इतिहास के जनक। ठीक, इतिहास के जनक जी, इतिहास के जनक बात करें तो इतिहास के जनक किसको कहा जाता है? तो इतिहास के जनक कहा जाता है हेरोडोटस को। ये एक जने क्या हुए? व्यक्ति हुए, और इनका क्या नाम है? हेरोडोटस। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया होगा? तो इन्होंने कुछ तो इतिहास रिलेटेड काम किया होगा, या इन्होंने क्या किया होगा? पुरानी चीजों का टाइम के अकॉर्डिंग स्टडी किया होगा, तभी तो क्या बोल रहे हैं इसको? इतिहास का जनक बोल रहे हैं। तो इतिहास के जो जनक है वो कौन है? हेरोडोटस हैं। इनका जो पुस्तक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनका क्या याद रखना है आपको? पुस्तक, ये। ठीक है, इनका एक पुस्तक याद रखना है आपको, और पुस्तक का नाम क्या है? तो पुस्तक का नाम है है ना, हिस्ट्रीज। ठीक है, द हिस्ट्रीज। ओके, चलिए, हेरोडोटस, पुस्तक का नाम है द हिस्ट्रीज, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमको देखना है किसके बारे में? नेक्स्ट हमको देखना है सिलेबस के बारे में। ये तो इनकी पुस्तक का नाम है द हिस्ट्रीज। ठीक है, द हिस्ट्रीज करके याद रखना है आपको। चलिए सिलेबस के बारे में देखते हैं। बिल्कुल, सिलेबस में क्या क्या ध्यान रखना है अपने को? ये जो हमारा क्लास है बिल्कुल व्यवस्थित होने वाला है, बिल्कुल व्यवस्थित होने वाला है। इसमें मैं कोई भी हड़बड़ी करने वाला नहीं हूँ। शानदार तरीके से बिल्कुल आराम से पढ़ना है, इतना शानदार पढ़ना है अपने को कि आगामी कोई भी एग्जाम हो रहा है तो हमारा जो एग्जाम इससे निकल जाए भाई। ठीक है, सिलेबस, तो सिलेबस में सबसे पहले देखेंगे हम लोग इतिहास का विभाजन। ठीक है, ये इतिहास का विभाजन। तो इतिहास को किस आधार पर विभाजित किया गया है? तो इतिहास को विभाजित किया गया है लिखित साक्ष्य के आधार पर। ठीक है, लिखित साक्ष्य की उपलब्धता। ठीक है, लिखित साक्ष्य की उपलब्धता के आधार पर। ठीक है, इतिहास का क्या कर रहे हैं हम लोग? विभाजन कर रहे हैं, और विभाजन किस आधार में कर रहे हैं? लिखित साक्ष्य की उपलब्धता के आधार पर, रिटन एविडेंस। तो लिखित साक्ष्य की उपलब्धता के आधार पर ये जो हमारा इतिहास है उसको हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, अब वो 3 भाग कौन कौन से हैं? तो एक को बोला जाता है प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, ये प्रागैतिहासिक काल। एक को बोलते हैं हम लोग आद्य ऐतिहासिक। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल। और लास्ट वाला है उसको बोलते हैं ऐतिहासिक काल। ठीक है, ऐतिहासिक काल। ये तो इस प्रकार से इतिहास को मुख्य रूप से, ठीक है, सर लाइव क्लास अटेंड करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, खुशी। तो इस प्रकार आपको कितने भागों में देखने को मिल रहा है? 3 भागों में देखने को मिल रहा है, प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्राग का मतलब या आद्य का मतलब बोलोगे तो बहुत पुराना। ठीक है, प्राग का मतलब शुरुआत बोल सकते हैं, और आद्य मतलब बहुत पुराना। तो ये दोनों ही टाइमिंग क्या है? बहुत ज्यादा पुराना है। कभी कभी आपको चलो टाइमिंग बताऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, टाइमिंग बता दूंगा। इसमें हम लोग क्या दे रहे हैं? लिखित साक्ष्य की उपलब्धता के आधार पर। ठीक है,
तो यहां पे बात करेंगे तो ये वो समय है जब लिखित, ठीक है, ये जो लिखित साक्ष्य है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध की बात करेंगे अगर, तो लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ये जो प्राग ऐतिहासिक काल वो समय है इतिहास में जहां से हमको कोई भी लिखित साक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है, कोई भी रिटन एविडेंस की प्राप्ति नहीं हुई है। आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो आद्य ऐतिहासिक काल वो समय है जहां हमको लिखित साक्ष्य की प्राप्ति हुई है। ये लिखित साक्ष्य की क्या हुई है? प्राप्ति हुई है। ठीक है, वो समय है जब लिखित साक्ष्य की प्राप्ति हुई है, लेकिन इसको हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, ये इसको हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। बात समझ में आ रही है? लिखा हुआ तो है लेकिन क्या लिखा है भगवान समझ नहीं आता। लिखा हुआ है लेकिन क्या लिखा है हमको समझ में नहीं आ रहा है। सर जी प्रयोगशाला परिचारक के लिए भी है क्या जी क्लास? ठीक है, ओके ओके, गुड आफ्टरनून राजेश्वरी, है ना। चलिए इसमें थोड़ा जुड़ जाइए। अभी आप लोग देख लीजिए जितने भी क्लास होने वाले हैं सब में, जहां भी यहाँ भी आपको अगर उसमें इंडियन जेस है तो सब में जो है यहाँ पे उपयोग ये होने वाला है। ठीक है, ओके। और ये जो ऐतिहासिक की बात करेंगे तो ऐतिहासिक काल वो समय है जहां से लिखित साक्ष्य, ये लिखित जो साक्ष्य है उसकी प्राप्ति, ठीक, लिखित साक्ष्य की प्राप्ति हुई है ना। ये वो समय है जब लिखित साक्ष्य की प्राप्ति भी हुई है और उसको पढ़ा भी गया है। समझ रहे हैं बात को? ये तो इतना याद रखना है आपको कि इतिहास का विभाजन किया गया है लिखित साक्ष्य के आधार पर, और लिखित साक्ष्य की प्राप्ति के आधार पर बोले तो प्राग ऐतिहासिक काल वो समय है जब लिखित साक्ष्य को उपलब्ध ही नहीं है हमारे लिए, और आद्य ऐतिहासिक काल वो समय है जहां से हमको लिखित साक्ष्य तो मिला है लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं, और ऐतिहासिक काल वो समय है जहां से हमको लिखित साक्ष्य भी मिला है और उसको हम लोग पढ़ भी लिए हैं। अब यहां पे आपको अगर हम लोग समय के अनुसार देखेंगे, क्योंकि बोला गया है क्या है, समय के अनुसार अध्ययन करना है करके, तो जब हम लोग समय के अनुसार अध्ययन करने की बात कहेंगे तो समय में आपको एक शब्द सुनने को मिलता है। क्या सुनने को मिलता है समय में? एक शब्द, तो दो शब्द सुनने को मिलता है दोस्त। ठीक है ना, मैं थोड़ा साइड करके लिख रहा हूं। दो शब्द आपको सुनने को मिलता है। अब वो दो शब्द क्या क्या है? ठीक, तो एक जो है शब्द सुनने को मिलेगा आपको बीसी। बीसी का मतलब क्या होता है? तो बीसी को बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट। ठीक है जी, बीसी को क्या बोलते हैं? बिफोर क्राइस्ट। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व। क्या बोलते हैं इसको? ईसा पूर्व। एक शब्द सुनने को मिलेगा आपको एडी। ठीक, और एडी का मतलब क्या होता है? तो एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ईसवी सन। ये दो शब्द अक्सर देखने को मिलता है आपको बुक में, जब भी आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इस प्रकार के जो है वो शब्द देखने को मिलते हैं। एक मिलता है बीसी और एक मिलता है एडी। और ये जो बीसी और एडी की बात करें, इसको बनाने वाले कौन है? तो इसको बनाने वाले हैं ब्रिटिश। ये जो शब्द बनाने वाला कौन है? तो ये शब्द बनाने वाला कौन है? ब्रिटिश। और ब्रिटिश ये शब्द बनाने वाला है। और शुरुआत में अगर हम लोग कैलेंडर की बात करें, है ना, कैलेंडर ही है जो बताता है कि क्या है, कुछ पुराना है कुछ नया है उसको। तो शुरुआत में अगर कैलेंडर बना है तो शुरुआत में कैलेंडर कौन बनाए? ब्रिटिश लोग। तो ब्रिटिश लोग जब कैलेंडर बनाए तो उन्होंने कहा कि जब हमारे जो देवता है, जब हमारे देवता इस पृथ्वी में आए उसी दिन क्या है? उसी दिन 1 तारीख है। वही शुरुआत के दिन क्या है? तो वही शुरुआत के दिन क्या है? 1 तारीख है। ठीक है, ये क्राइस्ट क्या है? तो ये क्राइस्ट है ईसा मसीह, है ना। यहां पे थोड़ा समझिए बात को। ये क्राइस्ट क्या है? तो ये क्राइस्ट का मतलब क्या है? ईसा मसीह है ये। ठीक है, ये क्राइस्ट का मतलब क्या है? ईसा मसीह है। तो ईसा मसीह के जन्म की जो पहले की बात है उसको क्या बोलेंगे? बीसी। ईसा मसीह के बिफोर बोल रहा है, बिफोर क्राइस्ट। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले जो भी घटनाएं हैं उसको किस में रखेंगे हम लोग? बीसी में। और ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो भी घटनाएं हैं उसको किस में रखेंगे? एडी में। ये एनो डोमिनी, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है द टाइम ऑफ गॉड। ठीक, द टाइम ऑफ गॉड। और द टाइम ऑफ गॉड बोलने का मतलब क्या है उनके अनुसार? ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय, क्योंकि ईसा मसीह क्या है? गॉड है उनके लिए। तो ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एडी। बात समझ में आ रही है? अब इसको थोड़ा देखते हैं। जैसे अभी क्या चल रहा है? तो अभी चल रहा है क्या? 2025, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एडी।
2025 वाले टाइमिंग को क्या बोलते हैं? एडी, ईस्वी सन बोलते हैं। अगर अभी 2025 चल रहा है तो कॉमन सी बात है, इसके पहले जो साल था वो क्या था? 2024 था। ठीक है, और थोड़ा सा देख लीजिए, अगर उसके पहले 2024 था तो कॉमन सी बात है, जब ऐसे धीरे धीरे करते आएंगे तो कभी तो हमको क्या मिलेगा? 2000 मिलेगा, और पास्ट में जाएंगे तो, और पास्ट में जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? 1900 मिलेगा। ऐसे ही 1700, 1800, मतलब 1800, 1700, 1500, 1600, 700, 800 करते करते कहाँ आएगा? एक में आएंगे हम लोग, और एक के बाद क्या होगा? जीरो। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है आप लोग को? तो ये जो पूरा टाइमिंग देखने को मिल रहा है आपको, ये जो पूरा टाइमिंग देखने को मिल रहा है, इन सब को क्या बोल रहे हैं? इन सब को बोल रहे हैं एडी। और अभी हम लोग कहाँ हैं? ये है वर्तमान। ठीक, ये वाला एरिया क्या है? वर्तमान है। ठीक है, अब और देख लीजिए, अगर मेरे को एक साल पहले, है ना, अगर मेरे को ये क्या है, और ये जो जीरो वाला समय ये क्या है? ये है ईसा मसीह का जन्म। ईसा मसीह, ठीक है, ये ईसा मसीह, ईसा मसीह का जन्म। तो इस जीरो वाले टाइमिंग में ईसा मसीह का जन्म हुआ है। जैसे ही बोले ईसा मसीह के जन्म के एक साल बाद, अगर यहां पे बोले, है ना, यहां पे घटना को बताना है हमको, तो क्या बोलेंगे? ईसा मसीह के जन्म के एक साल बाद। अगर मैं बोल रहा हूं 2025, इसका मतलब ईसा मसीह के जन्म के 2025 साल बाद की घटना। अब वैसे ही मेरे को ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना बताना है, तो मैं किसका प्रयोग करूंगा? तो उसके बाद में प्रयोग करूंगा किसका? उसके बाद में प्रयोग करूंगा बीसी का, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। बात समझ में आ रही है? बिफोर क्राइस्ट। तो मैं बोलूंगा अगर कुछ घटना ईसा मसीह के जन्म के एक साल पहले हुआ है तो उसको क्या बोलूंगा मैं? एक बीसी। या तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ईसा मसीह के जन्म के एक साल पहले कुछ घटना हुआ है, या तो मैं शॉर्ट में बोल सकता हूं एक बीसी में कुछ घटना हुआ है। बात समझ में आ रही है? मैं लंबा ना बोल के क्या बोल रहा हूं? एक बीसी। कायदे से क्या बोलना चाहिए? ईसा मसीह के जन्म के एक साल पहले कुछ हुआ है। वैसे ही अगर मेरे को बताना है कि ईसा मसीह के जन्म के 2 साल पहले हुआ है, तो मैं क्या बोलूंगा? 2 बीसी। वैसे ही क्या बोलूंगा मैं? 3 बीसी। वैसे ही 4 बीसी बोलूंगा, वैसे ही 5 बीसी बोलूंगा, और वैसे ही क्या बोलूंगा? 3000 बीसी, और वैसे ही क्या बोलूंगा? 9000 बीसी या 90000 बीसी। विशेष बात क्या है? तो विशेष बात यह है कि जब मैं बीसी में नंबर बड़ा हो रहा है, जब बीसी में नंबर बड़ा हो रहा है, तो मैं किधर की ओर जा रहा हूं? ठीक, जब बीसी में नंबर बड़ा हो रहा है तो मैं किधर की ओर जा रहा हूं? और पास्ट की ओर जा रहा हूं। लेकिन जब एडी में नंबर बड़ा हो रहा है तो मैं किधर की ओर आ रहा हूं? वर्तमान की ओर आ रहा हूं। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। बात समझ में आ रही? ये समझना बहुत जरूरी है कि जब मैं बीसी में नंबर बड़ा होता है तो मैं और पास्ट की ओर जा रहा हूं, और पास्ट की ओर जा रहा हूं, और जब एडी में नंबर बड़ा हो रहा है तो मैं वर्तमान की ओर आ रहा हूं। जैसे जब मैं बोलूंगा, मैं अगर बोलूंगा कि आज से, है ना, आज से नहीं, ईसा मसीह के जन्म के 3000 साल पहले, ईसा मसीह जन्म के 3000 साल पहले हमारे यहां बोलने का मतलब पाषाण काल चल रहा था। ठीक है जी, ईसा मसीह के जन्म के अगर 3000 साल पहले की बात करें तो उस समय पाषाण काल चल रहा था करके बोलूंगा, तो उसको क्या बोल सकता हूं मैं? कि 3000 बीसी में। एक बार और, ठीक है जी, एक बार और समझ लीजिए इसको अच्छे से, है ना। देखो ये क्या है? अभी क्या चल रहा है? 2025। 2025 के पहले क्या है? 2024। वैसे ही 2023 आएगा, 2023 आएगा, 2022 आएगा, 21 आएगा, ये सब आएंगे 2000 करके। फिर 1947 में हम लोग आज़ाद हुए हैं। उसके बाद फिर और पास्ट में आएंगे, है ना जी, और पास्ट में आएंगे तो उस समय अकबर बीरबल लोग थे, जब टाइम चल रहा था 1500 वाला, ठीक है, 1500 वाला, 1100 वाला, 1200 वाला, ऐसे करते 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 हम लोग पास्ट में जाते जाते अभी 2025 है ना, तो इसके पहले नंबर तो छोटा ही हुआ रहा होगा, 2024, 2023 ऐसा करके जी। तो ये नंबर और कम होते 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 कहाँ आएगा? जीरो। अब ये जीरो वही समय है जब ईसा मसीह के जन्म हुआ है। इसका मतलब यह है कि ईसा मसीह के जन्म को कितने साल हो गया है? 2025 साल। और ये कैलेंडर बनाने वाले कौन? ब्रिटिश, ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो ये अभी क्या हो गया है? 2025। बात समझ में आ रही है भावना? 2025। अब इसके पहले, अब ऐसा तो नहीं है कि पृथ्वी में ईसा मसीह ही पहले आया हो। ईसा मसीह क्या है? एक इंसान है, तो इंसान पहले आया होगा क्या? नहीं, उसके पहले और भी लोग रहे होंगे। अब ईसा मसीह तो बोलता बोलता सब चीज था, लिखता लिखता सब चीज था, तो इसके पहले भी तो कोई ना कोई रहे होंगे। तो इसके पहले जो लोग रहे होंगे क्या वो एकदम बुद्धिमान रहे होंगे क्या? नहीं,
वो शुरुआत के लोग रहे होंगे जो अभी अभी जानवर से क्या बना है, इंसान बना है। तो अभी अभी जो जानवर से इंसान बना है, क्या उसमें बहुत बुद्धि रही होगी क्या? नहीं। तो वो शुरुआत के ही मानव के क्या बोलेंगे हम लोग, पाषाण काल वाला मानव बोलेंगे उसी को। तो ये पाषाण काल वाला जो मानव है वो इधर मिलेगा अपने ईसा मसीह के जन्म के पहले। लेकिन ईसा मसीह के जन्म के पहले के लिए तो हमारे पास कोई कैलेंडर नहीं है। हमारे पास जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को बता रहा है, क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं कि जिस दिन ईसा मसीह जन्म है वही दिन क्या है, 1 तारीख है करके। मान लीजिए तुम राजा बन जाते हो अभी एकदम भारत के, और तुम बोल देते हो कि अभी चल रहा है 2025, लेकिन मैं नहीं मानूंगा, है ना, मेरा नाम फलाना है और आज से फलाना कैलेंडर चलेगा और आज 1 जनवरी है करके। ठीक है, हाँ जी, है ना, समझ रहे हो बात को। अब आप लोग बोलोगे कि मेरा नाम फलाना है और फलाना कैलेंडर चलेगा ऐसा करके, और आप एकदम राज कर लेंगे दुनिया में। अब सोच के देखो, हाँ ना, बहुत साल बाद जब कोई आदमी पढ़ेगा तो क्या बोलेगा, हाँ फलाना कैलेंडर चल रहा है। लेकिन क्या फलाना कैलेंडर के पहले कोई लोग नहीं थे? बिल्कुल थे। तो उसको क्या बोलेगा वो, फलाना कैलेंडर के 1 साल पहले की बात, फलाना कैलेंडर के 2 साल पहले की बात। वैसे ही क्या बोल रहे हैं हम लोग, ईसा मसीह के जन्म के 1 साल पहले की बात, ईसा मसीह के जन्म के 2 साल पहले की बात, और ईसा मसीह जन्म के 3 साल पहले की बात, 4 साल पहले की बात, 5 साल पहले की बात, 3000 साल पहले की बात और 9000 साल पहले की बात, ऐसे करके। तो जैसे जैसे ये नंबर बड़ा हो रहा है, इसका मतलब हम लोग और किधर जा रहे हैं, पास्ट की ओर जा रहे हैं, बीसी में। बीसी में हम लोग किधर जा रहे हैं, पास्ट की ओर जा रहे हैं। तो जब मैं ये बोलता हूं कि ये जो 3000 बीसी, ठीक है, ये क्या है, 3000 बीसी, 3000 बीसी से पहले का जो भी समय है, 3000 बीसी के पहले जो भी लोग रहते थे, इसको क्या बोलेंगे? अगर इसको मैं बोल रहा हूं ये पाषाण काल है करके, ठीक है, ये कौन सा समय है, तो ये क्या है, पाषाण काल। ठीक है, मोटा मोटा देखना है अभी हमको। तो 3000 बीसी के पहले जो भी लोग रहते थे वो क्या आ जाएगा, पाषाण काल। समझ रहे हो बात को, वो कौन सा समय है, पाषाण काल। अब इस 3000 बीसी की बात करेंगे, आगे हम लोग और बढ़ेंगे, तो ये 3000 बीसी के पहले तो 1500 बीसी रहा होगा। ठीक, ये 1500 बीसी रहा होगा, और ये 1500 आगे बढ़ के किस में गया है, जीरो में गया है। अभी हम लोग किधर, पास्ट से किधर की ओर आ रहे हैं, वर्तमान की ओर। तो हमको कितना पढ़ना है, हमको कितना पढ़ना है, तो हमको पढ़ना है यहां से 3000 बीसी के पहले से। तो 3000 बीसी के पहले जो भी लोग रहते थे, आदिवासी लोग रहते थे, एकदम है ना, उतने बुद्धिमान लोग नहीं रहते थे, जिनमें कोई बुद्धि नहीं रहती थी। तो इसके पहले जो भी लोग रहते थे, जो जानवर रहते थे, शुरुआत में जो जीव आए हैं, जो सूक्ष्म जीव आए हैं, सबका पहले हो गया है उद्भव। तो 3000 बीसी के पहले जो भी लोग रहते थे, उस समय को क्या बोलेंगे हम लोग, पाषाण काल। ठीक है, वो समय क्या कहलाएगा, पाषाण काल। ठीक है, और यही वो पाषाण काल है, यही क्या है, वो प्राग ऐतिहासिक काल है। यही वो प्राग ऐतिहासिक काल है जहां पे हमको कोई भी लिखित साक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है दोस्त। और ये 3000 बीसी से लेके 1500 बीसी का बीच का जो समय है, ये 3000 बीसी से लेके 1500 बीसी के बीच का जो समय है, जो 1500 साल का इतिहास है, उसको क्या बोलेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, और ये 1500 बीसी के बाद से, ये 1500 बीसी के बाद से, तो ये 1500 साल का बीसी वाला इतिहास, और उसके बाद ये कंप्लीट पूरा एडी वाला इतिहास। तो ये 1500 बीसी के बाद से अभी तक का जो समय है, ये 1500 बीसी है ना, ये 1500 बीसी के बाद से पूरा कंटिन्यू, ये पूरा अभी तक का जो समय है, ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है ऐतिहासिक काल। तो बीसी और एडी अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है, बीसी और एडी अच्छे समझ में आना चाहिए। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, और बिफोर क्राइस्ट बोलने का मतलब है ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय, और ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय को बोलते हैं एडी। एडी का मतलब होता है एन्नो डोमिनी, और एन्नो डोमिनी का मतलब होता है द टाइम ऑफ गॉड। तो द टाइम ऑफ गॉड की बात करेंगे तो ईसा मसीह के जन्म के समय के बाद को बोलते हैं द टाइम ऑफ गॉड, और उसके पहले के टाइम को बोलते हैं बीसी, मतलब बिफोर क्राइस्ट। तो जब ईसा मसीह के जन्म के ये 1 साल पहले की बात बोले तो थोड़ा और पास्ट में गए, और पास्ट में जाना है तो 2 साल पहले की बात कर रहे हैं, और पास्ट में जाना है तो 3 साल पहले की बात कर रहे हैं, और पास्ट में जाना है तो 4 साल पहले, 5 साल पहले, 6 साल पहले, 7 साल पहले, 8 साल पहले। तो उन सब के लिए क्या बोल रहे हैं हम लोग, बीसी। 1 बीसी, 2 बीसी, 3 बीसी, 4 बीसी, 5 बीसी, 6 बीसी, ऐसा करके। तो जब मैं पास्ट से वर्तमान की ओर आ रहा हूं तो नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। किस में नंबर कम हो रहा है, बीसी में नंबर कम हो रहा है। देखो, अगर मैं 3000 बीसी बोल रहा हूं और 1500 बीसी बोल रहा हूं, तो 3000 बीसी ज्यादा पुराना है और 1500 बीसी कम पुराना है। बात समझ में आ रही है, 3000 बीसी ज्यादा पुराना है और 1500 बीसी कम पुराना है। अब 1500 बीसी के बाद मान लो जाए मैं यहां पे 500 बीसी बोल रहा हूं,
500 बीसी बोल रहा हूं तो 1500 बीसी ज्यादा पुराना है और 500 बीसी कम पुराना है। हम लोग किधर की ओर आ रहे हैं, वर्तमान की ओर। वहीं पे जब मैं एडी में आऊंगा और एडी में अगर मैं बोल रहा हूं 2000 एडी और 2024 एडी, तो यहां पे क्या हो रहा है, 2000 एडी है ना, 2000 एडी ज्यादा पुराना है और 2024 एडी कम पुराना है। बात समझ में आ रही है? तो एडी में जब नंबर बढ़ रहा है तो हम किधर की ओर आ रहे हैं, वर्तमान की ओर। और जब बीसी में नंबर बढ़ रहा है तो हम लोग किधर की ओर जा रहे हैं, पास्ट की ओर। इसको अच्छे से ध्यान में रखना कि जब बीसी में नंबर बढ़ता है तो हम लोग किधर जा रहे हैं, पास्ट की ओर, और जब एडी में नंबर बढ़ता है तो हम लोग किधर आ रहे हैं, वर्तमान की ओर। ये टॉपिक जो है आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। चलो नेक्स्ट, चलिए यहां पे आ जाते हैं अब हम लोग इतिहास का विभाजन। ठीक है, ये तो इतिहास के विभाजन की बात करेंगे तो ये हो गया इतिहास का विभाजन, और समय की बात करेंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखना है अपने को, समय। तो समय की बात करेंगे तो ये प्राग ऐतिहासिक काल क्या है, तो ये प्राग ऐतिहासिक काल है 3000 बीसी से पूर्व का समय। 3000 बीसी से पूर्व का समय। तो 3000 बीसी से पूर्व का जो समय हो क्या कहलाता है, प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, और ये बोलेंगे हम लोग तो 3000 बीसी से 1500 बीसी के मध्य का समय। तो 3000 बीसी से लेकर 1500 बीसी के मध्य का समय क्या कहलाता है, आद्य ऐतिहासिक काल। और अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो 1500 बीसी से वर्तमान, ठीक, ये 1500 बीसी से लेकर वर्तमान के मध्य का समय क्या कहलाता है, ऐतिहासिक काल। चलो इतना समझ में आया कि नहीं आया उसको बताओ दोस्त, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार आपको कंप्लीट पढ़ते हुए जाना है। तो ये जो 3000 बीसी से पूर्व का जो समय है, ठीक है, 3000 बीसी से पूर्व का जो समय है, ये 3000 बीसी बोल रहा हूं उसका मतलब क्या है, तो ये 3000 बीसी बोल रहा हूं इसका मतलब ये है ईसा मसीह के जन्म के 3000 साल पहले। ईसा मसीह के जन्म के 3000 साल पहले से भी जो पहले का समय है वो क्या कहलाएगा, प्राग ऐतिहासिक काल। और ईसा मसीह के जन्म के 3000 साल पहले से लेके जो 1500 साल पहले की बात है वो क्या कहलाएगा, आद्य ऐतिहासिक काल। इसको और अच्छे से देख लो भाई, है ना, अच्छे से ध्यान में रखना है आपको, है ना। फिर से बता रहा हूं आपको, कैसे बता रहा हूं आपको, ये देखो इसको बीच में लाके बताता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ना, समझ में नहीं आता है आसानी से, बुद्धि चकरा जाता है अच्छे अच्छे लोगों का। अभी क्या चल रहा है, 2025। अभी क्या चल रहा है, 2025। और 2025 को क्या बोलते हैं, एडी। ठीक, 2025 को क्या बोलते हैं, एडी। और 2025 का मतलब यह है कि ईसा मसीह के जन्म को कितने साल हो गया है, 2025 साल। चलो इसके पहले क्या रहा होगा, 2024। उसके पहले क्या रहा होगा, 2023। उसके पहले 2022। तो ऐसे हम लोग किधर की ओर जा रहे हैं, पास्ट की ओर। तो ऐसे ऐसे मैं कहां पे आऊंगा, एक टाइम आएगा जब मैं 0 पे आऊंगा। अब ये 0 वही समय है जब ईसा मसीह का जन्म हुआ है। और उसके बाद 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, ऐसे ऐसे करते कितना आएगा, 1500। ठीक, ऐसे ऐसे कितना आएगा, 1500। तो मैं बोल सकता हूं कि 1500 बीसी से लेके मैं कहां आऊंगा, पहले 0 में। 0 की बात कहां आऊंगा, 2025 में। ठीक, तो कितने साल का इतिहास हो गया यहां पे, 1500 साल का इतिहास इधर, 1500 साल का इतिहास इधर बीसी वाले में, और 2500 साल का इतिहास किधर है, एडी वाले में। तो टोटल कितने सौ साल का इतिहास है ये, तो टोटल हो जाएगा 1500 प्लस 2500, मतलब ये, सॉरी, 1500 प्लस 2025, तो कितना हो जाएगा ये, 5, 2, 5, 3। मतलब मेरे को ये जो ऐतिहासिक काल है उसमें मेरे को 3525 साल का क्या पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है। जिसमें से कुछ क्या है, जिसमें से कुछ एडी है, और जिसमें से कुछ क्या है, जिसमें से कुछ बीसी है। ये एडी और बीसी का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब जब मैं ये 1500 बीसी से और आगे जा रहा हूं तो कहीं ना कहीं जाऊंगा मैं, तो मुझे क्या मिलेगा, 3000 बीसी मिलेगा। जब मैं इधर और पास्ट की ओर जा रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 3000 बीसी। तो ये 1500 से लेकर अगर मैं और पीछे जाऊंगा तो मुझे बीच में क्या मिलेगा, 1500 साल का इतिहास मिलेगा फिर से।
और ये बीच का जो 1500 साल का इतिहास है वो क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल। और ये 3000 बीसी से मैं और भी पीछे चले जाऊंगा, और पीछे चले जाऊंगा, जहां कहा हुआ है मानव की उत्पत्ति हुई, मानव की उत्पत्ति। तो मानव की उत्पत्ति से लेकर जो 3000 बीसी तक का जो समय है उसको क्या बोलते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल। और इस 3000 बीसी से लेकर 1500 बीसी तक का जो समय वो क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल। और ये 1500 से लेकर वर्तमान तक का जो समय है वो क्या कहलाता है, आद्य ऐतिहासिक काल, सॉरी ऐतिहासिक काल। तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। चलिए, इतना आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। चलो, अब ये जो हमको समय देखने को मिल रहा है 3 भागों में जो बांटे हैं, उसको हम लोग अलग अलग और भागों में बांटते हैं। चलो ओके दोस्त, ठीक है। ये तो यही वो समय है प्राग ऐतिहासिक काल, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं पाषाण काल। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल, इसमें हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है, आदि मानव के बारे में। ठीक है, ये आद्य ऐतिहासिक काल वो समय है जब हमको किसके बारे में पढ़ना है, जब हमको पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता ये। ठीक है, और ये जो ऐतिहासिक काल वो समय है जिसमें हमको किसके बारे में पढ़ना है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद कौन आए हैं, आर्य, या इसी को बोल सकते हैं हम लोग वैदिक, वैदिक काल बोले तो ज्यादा अच्छा है। यहां हमको पढ़ना है वैदिक काल, वैदिक काल से लेके पढ़ना है हमको 1947 तक। ठीक है, हालांकि अगर हम लोग ऐतिहासिक काल की बोले बात करेंगे तो समय आ जाएगा, है ना, समय क्या आएगा, समय आ जाएगा पूरा पूरा अभी वर्तमान तक। लेकिन हमको वर्तमान तक नहीं पढ़ना है, हमको केवल और केवल कहाँ तक पढ़ना है, तो हमको पढ़ना है केवल और केवल 1947 तक। ठीक है, ये तो इतना आपको ध्यान में रखना है। कल मैं फिर इसी समय में आऊंगा, है ना, कल हम लोग जल्दी चालू करेंगे बिल्कुल 2 बजे। और कल देखेंगे कि पाषाण काल में हमको क्या क्या पढ़ना है। ये पाषाण काल को भी फिर, है ना, विभाजन देखने को मिलेगा इसका। ये पाषाण काल को फिर से 3 भागों में बांटेंगे, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल, ऐसा करके। ठीक है, अभी सिंधु घाटी सभ्यता तो जानते हो सब लोग, सुने होंगे थोड़ा बहुत। और वैदिक काल से लेकर 1947 तक का पूरा देखेंगे, कल देखेंगे दोस्तों इसको। ठीक है, ओके। हाँ, वैदिक काल से लेकर 1947। अब बाकी समझ में आया है कि नहीं आया है, इसको आप लोग कमेंट करेंगे। और बाकी आपको और क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, या किस हिसाब से पढ़ना है, बहुत डीप पढ़ना है या ठीक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इन सबको आपको अच्छे से कमेंट करना है। ठीक है, चलिए। हाँ, 2 बजे रहेगा, 2, ठीक है, ठीक है खुशी, 2 बजे रहेगा, 2 बजे रहेगा क्लास, 2 से 3 बजे। ठीक है, इस वाले चैनल में 2 से 3 बजे। बाकी ये वीडियो हमारा जो हमारा मेन चैनल है उसमें भी जाएगा। ओके, उसमें रहेगा ये 7 बजे, मेन चैनल में रहेगा 7 बजे, और इस वाले चैनल में रहेगा 2 बजे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।